दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणमनविच्छ कृपणः फलहेतवः। इस बुद्धि योग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट हैं। इसलिए हे धनंजय, तुम बुद्धि की शरण लो। फल की इच्छा करने वाले कृपण दीन हैं। उपनिषदों में अंतःकरण की निश्चयात्मक वृत्ति को बुद्धि कहा गया है और संशयात्मक वृत्ति को मन कहा गया है। जब संकल्प विकल्प उठते हैं, जब लगता है ये करूं कि ना करूं, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, जब संशय आता है, विक्षेप उत्पन्न होते हैं, मन कन्फ्यूजन की स्थिति में होता है, तो ये कन्फ्यूजन, ये अंतःकरण की जो स्थिति है, इसे उपनिषदों में मन कहा गया है। और जब हम निश्चिंत हो जाते हैं, एकाग्रचित हो जाते हैं, हम बैलेंस होकर, शांत होकर जब हम कर्म को करने लगते हैं, तब हम बुद्धि का उपयोग करते हैं। इसे जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो कहा जाता है कि निश्चिंत होकर, शांति से, एकाग्रता से, फोकस होकर डिसीजन लीजिए। क्योंकि डिसीजन बुद्धि लेती है, परंतु बुद्धि भी तब डिसीजन ले पाएगी जब आप उसको शांत रखेंगे। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग का पालन करना है। बुद्धि योग का अर्थ हुआ कि हम किसी एक लक्ष्य को पकड़ें अपनी जिंदगी में, एक लक्ष्य जिंदगी का। उस लक्ष्य को पकड़कर निश्चिंत भाव के साथ, एकाग्रचित होते हुए, मन पर कंट्रोल रखते हुए, माइंड पर कंट्रोल रखें, इमोशंस पर कंट्रोल रखें। यह नहीं कि आज तो कोई डिसीजन है और फिर कल कोई और डिसीजन है। रोज़ रोज़ जो डिसीजंस बदलते हैं वो कभी बुद्धि योग का पालन नहीं कर पाते। तो बुद्धि योग यानी कि निश्चिंत होकर जब हम कर्मों को करते हैं, माइंड पर कंट्रोल, मन बुद्धि के नियंत्रण में आता है और अंतर्बाह्य स्थितियों पर हम कंट्रोल करने लग जाते हैं। हम अपना बैलेंस बनाते हैं, अपने परम लक्ष्य को नहीं भूलते। अपने लक्ष्य को ओझल हुए बिना हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब इसका मतलब है हम बुद्धि योग का पालन कर रहे हैं। ये बुद्धि योग मन पर कंट्रोल करना सिखाएगा, माइंड कंट्रोल, इमोशंस पे कंट्रोल। तब बुद्धि जो डिसीजन लेगी, जो निर्णय लेगी, वो निर्णय सही होगा। उस निर्णय पर जब आप चलेंगे तब जिंदगी में खुशियां आएंगी। भगवान बार बार गीता में कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म। ये निष्काम कर्म जो होते हैं, यह मनुष्य को इच्छाओं और वासनाओं के जाल से मुक्त करते हैं। तो इच्छाओं और वासनाओं के जाल से हम मुक्त होंगे जब हम निष्काम कर्म योग की तरफ चलते हैं। तो इसके द्वारा जो आत्मा के ऊपर आवरण है अज्ञान का, वो आवरण आत्मा के ऊपर से हटने लगता है। इच्छाओं के क्षय से अहंकार का नाश होता है। आत्मा पे जो मोह का, जो इच्छाओं का आवरण है, वो आवरण हटता है, वो कर्टेन हटता है। जैसे ज्योति जलती है, उस ज्योति को छुपा दें हम किसी पर्दे से, कर्टेन से, आवरण से, बिल्कुल ऐसे ही हम जब इच्छाएं करते जाते हैं तो ये इच्छाएं और इच्छाओं को जन्म दे देती हैं और ये इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, वासनाएं बढ़ती हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं और मनुष्य भागता चला जाता है। आत्मा पर तामसिकता और राजसिकता की लेयर्स बढ़ती जाती हैं और मनुष्य अंधकार में फंसता जाता है। तो भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग का पालन करो, तुम निष्काम कर्म करो। उपनिषद में बुद्धि के दो प्रकार बताए गए। एक निश्चयात्मक बुद्धि, यानी जब हम डिसीजन सही लेते हैं, एकाग्रचित होकर, निश्चिंत होकर, शांत होकर। परंतु जब हम संशय से भरते हैं
तो उसे संशयात्मक वृत्ति कहते हैं, यानी मन कहते हैं। तो मन से जब कोई डिसीजन लेंगे, कंफ्यूज होकर लेंगे तो डिसीजन गलत होगा, परंतु विजडम से लेंगे, इंटेलेक्ट से लेंगे, बुद्धि से लेंगे तो डिसीजन सही होता है। यहाँ गीता में अर्जुन मन से, संशयात्मक बुद्धि से वह निर्णय ले रहा है। बार बार पूछता है कि भविष्य में क्या होगा, ये मारे जाएंगे, फिर क्या होगा। भविष्य की चिंता कर रहा है, अपने कुल की चिंता कर रहा है। तो भगवान यह समझा रहे हैं कि इस तरह तू संशय करेगा, इस तरह तू बुद्धि का जब प्रयोग नहीं करेगा तो तेरा स्वयं का नाश हो जाएगा। और संशय से और सकाम बुद्धि से निर्णय करने से मनुष्य अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं कर पाता, वह अपनी थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग करता है, यानी माइंड के लेवल पर ही रह जाता है, बुद्धि के तल तक, उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाता। तो गहराई तक हमें पहुंचना है, गहनता में हमें जाना है। तो जब अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे तो आप 2 to 3% अपने माइंड की एनर्जी का उपयोग कर पाएंगे, और ज़्यादातर मनुष्य 2 से 3% ही अपनी मन की शक्ति का प्रयोग करते हैं। कोई जीनियस भी होगा तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10% एनर्जी का प्रयोग कर लेगा, परंतु उससे ज़्यादा नहीं। परंतु जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो पूरी तरह से बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, 100% इंटेलेक्ट का प्रयोग होता है। अमेरिका में जब रिसर्च हुई, सोल्जर्स का इंटेलेक्ट देखा गया तो हैरानी हुई कि जितने भी सैनिक थे, सिपाही थे, उनका IQ 13 साल के बच्चे का था। तो मन का लेवल इतना ही रह जाता है। हम बच्चों की तरह ही तो व्यवहार करते हैं। जैसे कोई चीज़ नहीं मिली तो बच्चे कैसे फैलते हैं, ज़मीन पर लौटते हैं। तो आप बड़े हो जाएंगे तो भी वही वृत्ति रहती है। आपकी पसंद की चीज़ ना हो तो आप ऐसे ही गुस्सा करते हैं, क्रोध आता है, आप लड़ते हैं और अपनी चीज़ के लिए दूसरे को मिटाने का भी प्रयास करते हैं। तो IQ लेवल कम रह जाएगा, आपकी इंटेलिजेंस छोटी होती है जब आप सकाम बुद्धि से भरे होते हैं, जब फल की आशा कर रहे होते हैं। तो भगवान कहते हैं ये निकृष्ट उपयोग है बुद्धि का, जब हम फल के बारे में ही सोचते रहते हैं, कर्म नहीं करते। अगर मन के तल पर ही काम करना है और सोचते रहना है और रटा रटाया जो चीज़ें चल रही हैं, एक मोनोटनस लाइफ चल रही है, उसे ही मशीन की तरह बिताना है, तो ज़िंदगी में कभी भी आनंद नहीं आएगा। आपसे बेहतर तो मशीनें काम कर सकती हैं, मनुष्य भी तो मशीन बन गया। सुबह से लेकर रात तक जो रूटीन है आपका, वो मशीन की तरह ही तो है। परंतु आपसे भी बेहतर अगर किसी रोबोट को ट्रेन कर दिया जाए, मशीन को ट्रेन कर दिया जाए, तो आपसे ज़्यादा बेहतर उसकी कार्य क्षमता होगी। तो अगर अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बिताना है, एक छोटे से तल पर बिताना है, तो समझिए भगवान कहते हैं ये निकृष्ट उपयोगिता है, सबसे कम उपयोगिता है अपने अंदर की शक्ति की। आप बुद्धि के तल पर जब जीते हैं तो आप मशीन नहीं बनते, तब आप पागल नहीं होते फल के लिए कि बस ये चीज़ें मिल जाएं, और उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मशीन की तरह आप काम नहीं करते। तब आप एक जीवित प्राणी की तरह काम करते हैं जब आप निष्काम कर्म करते हैं। तो 100% उपयोग होगा आपकी शक्ति का, आपके इंटेलेक्ट का। और यही निष्काम कर्म का जो मार्ग है, यह कृष्ण का मार्ग है, ये कणाद का मार्ग है। यह मार्ग उन बुद्ध पुरुषों का है जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि जब आत्मा की तरफ मनुष्य चलता है, संसार की वस्तुओं की तरफ नहीं, अपने को जानने के लिए, उस समय आपको इस बुद्धि योग का पालन करना पड़ता है। निश्चयात्मक बुद्धि का
व्यवसायत्मिका बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि अपने को जानने में तब 100% इंटेलेक्ट चाहिए, 100% ऊर्जा चाहिए। तब ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। फिर आपका बोलना, आपका सोचना और आपका करना सब एक हो जाता है। मन फिर खंड खंड में नहीं होता, मन एक हो जाता है। मन की डिविजन्स नहीं होते, मन एक होता है। और बुद्धि फिर मन पर नियंत्रण करने लग जाती है। और बुद्धि से जब प्रेरित होकर व्यक्ति कर्म करता है पूरा संगठित होकर, तो उसके सारे एनर्जी चैनल्स ओपन होते हैं, उसके चक्रों में जागृति होने लगती है, उसके अंदर की विषय वासनाएं दूर होने लगती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक अद्भुत तरीका बता रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर के पीड़ाओं का, संतापों का नाश करके समता को उपलब्ध हो सकते हैं, समस्त चिंताओं से, भयों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये निष्काम कर्म का मार्ग ही श्री कृष्ण का मार्ग है। और इसी मार्ग पर यदि मनुष्य चलता है तो इस संसार में रहते हुए वह उस परमेश्वर की भी प्राप्ति करता है और इस संसार में भी सफल होता है।